मित्रों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पर। मित्रों, ये नकारात्मक विचारों की यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें बिना किसी क्रिया किए हुए इंसान परिणाम तक पहुंच जाता है और उस परिणाम के द्वारा इंसान पर जो प्रभाव आना होता है, चिंता, बेचैनी, डर, घबराहट, वह उसे वर्तमान में ही महसूस करके और लगातार एक बहुत ही नकारात्मक स्थिति को प्राप्त करता है। मित्रों, मैं आचार्य सुभाष, साइकोथेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आगे हम समझेंगे कि कैसे इसे दूर किया जा सकता है और किन प्रयासों के द्वारा हम इस ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं और एक अच्छा और आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यदि ऐसे इंसान को स्टडी किया जाए तो आप पाएंगे कि ऐसा इंसान विचारों के स्तर पे या तो भविष्यकाल के विचारों में उलझा हुआ है या भूतकाल के विचारों में खोया हुआ है। ऐसे इंसान को सबसे पहले क्या करना है कि विचारों के स्तर पे वर्तमान समय में लौट आना है। इसके लिए सबसे पहले उसे करना है कि उसे भूतकाल के विचारों में जाना है। वर्तमान में जो समस्या बनी हुई है उससे संबंधित उसे जो भी ज्ञान मिला है, जैसे मान लीजिए उसे किसी ने कहा है कि कमज़ोर इंसान को बीमारी जल्दी पकड़ लेती है और इस वजह से वो जब भी अपने शरीर को, अपने आप को नोटिस करता है तो उसे लगता है वह कमज़ोर है और कहीं उसे कोई बीमारी ना हो जाए, किसी तरह की कोई बीमारी उसे ना पकड़ ले। यह डर उसे भविष्य में दिखाई देता है, परिणाम के रूप में दिखाई देता है और इसी वजह से उसके अंदर डर, चिंता, बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले ऐसे इंसान को उस भूतकाल के ज्ञान को कैंसिल करना है कि मैं इस ज्ञान को कैंसिल करता हूँ जिसमें कहा गया है कि कमज़ोर इंसान को बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। मैं इस ज्ञान को कैंसिल करता हूँ जिसमें कहा गया है कि कमज़ोर इंसान को बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। इस विचार को 3 बार रिपीट करके कैंसिल कर देना है। फिर उसके बाद उसे एक नया ज्ञान स्वयं को देना है, अपने मन को एक नया ज्ञान देना है कि अब मैं हेल्थ संबंधी सप्लीमेंट ले रहा हूँ और अपने आप को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छा भोजन ले रहा हूँ। इसके लिए उसे एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए या अपने ऐसे शेड्यूल बनाने चाहिए जिससे वह अच्छे सप्लीमेंट ले सके और अच्छा भोजन कर सके। फिर उसके बाद उसे स्वयं को एक नया ज्ञान भी यह देना है, मेरी सेल्फ हीलिंग पावर बहुत शक्तिशाली है और मेरा शरीर बहुत जल्द स्वयं को हील कर लेता है। इस विचार को भी बार बार रिपीट करें, मन ही मन इस विचार को बार बार रिपीट करें। इसके बाद हम जाते हैं भविष्य काल के विचारों पर। भविष्य बनता कैसे है? वर्तमान में किए गए क्रिया और कार्य और विचारों से भविष्य का निर्माण होता है। भविष्य में जो डर पैदा हो रहा है उसका कारण भी वर्तमान में चल रहे नेगेटिव विचार है। इन नेगेटिव विचारों के स्थान पे हमें पॉजिटिव विचार रिपीट करना चाहिए। जो विचार मैंने पहले दिया था कि मेरी सेल्फ हीलिंग पावर बहुत शक्तिशाली है और मेरा शरीर बहुत जल्द स्वयं को हील कर लेता है, इस विचार को मन ही मन रिपीट करना प्रारंभ कर दे। यदि इसके बाद भी अगर नेगेटिव विचार लगातार बने हुए हैं तो इन विचारों को लिखना और प्रारंभ कर दे, यानी कि मानसिक और भौतिक स्तर पर यह कार्य करना प्रारंभ कर दें। लगातार ऐसा करने से नेगेटिव विचार मन से निकल जाएंगे और पॉजिटिव विचार मन में स्थापित हो जाएंगे। इस तरह से यह नेगेटिव विचारों का साइकिल टूट जाएगा। भविष्य में जब भी इस तरह की समस्या या इस तरह की नेगेटिव विचार उत्पन्न होते हैं तो दोबारा इस तरह की क्रिया को करें। बार बार ऐसा करने से यह नेगेटिव साइकिल टूट जाएगा और फिर कभी भी इस तरह के नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, आप पॉजिटिव विचारों से भर जाएंगे। मित्रों, यह विचार पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है और बहुत ही बेहतरीन इसके परिणाम हमने अपने क्लाइंट में देखे हैं। आप भी इसका प्रयोग करके इसका लाभ ले सकते हैं। मित्रों, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए
इससे जब भी कोई हम नया वीडियो बनाएंगे आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप उस वीडियो का लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद।